जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल इंडियन मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में। दोस्तों, बिहार के आगामी एग्जाम बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए रामबाण सीरीज हमने शुरू किया है, जिसमें हम स्टार्ट किए हैं राज्य व्यवस्था से यानी पॉलिटी से, जिसमें हम एक वीडियो बना चुका है अनुसूची के ऊपर। उसके ऊपर अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको कंप्लीट जा करके देख लेंगे। इस सीरीज की खास बात यह है कि इस सीरीज में तो शॉर्ट तरीके से आपको कंसेप्ट और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए उसके साथ क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराया जाता है। देख रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट डिस्कशन के साथ और उसके साथ कंसेप्ट भी। सबसे पहले आपको कंसेप्ट बताया जाएगा, उसके बाद कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस भी क्वेश्चन कराया जाएगा इसी वीडियो में, ताकि आपका A to Z डाउट क्लियर हो जाए। और एक खास बात यह है कि बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, पॉलिटी से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। यानी अगर संविधान सभा टॉपिक से क्वेश्चन उठाया, संविधान सभा क्या है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन या संविधान निर्माण प्रक्रिया से रिलेटेड, तो इसमें हम इस तरीके से क्वेश्चन को सेट किए हैं कि इससे बाहर वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो आप निफिकिक हो गए, आप केवल कंसेप्ट और क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे, डिटेल्स एनालिसिस पूरे लास्ट तक देखेंगे, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस सीरीज का फायदा हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कंसेप्ट के बारे में। तो सबसे टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। यानी संविधान हमारे जो देश था, देश में देश को चलाने के लिए संविधान सभा कैसे बना, कितना इसके लिए परिश्रम करना पड़ा, तब जाकर के संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान का निर्माण हुआ। इसमें बहुत अच्छे बहुत ज़्यादा पढ़े लोगों का योगदान है। तो सारी चीज़ें जानेंगे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे जाकर ख़त्म हुआ। आप एक एक चीज़ों को आराम से देखेंगे, पूरे वीडियो को मिस नहीं करना है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, एकदम लास्ट में देखेंगे, ताकि आपका पूरा जो यहाँ पर जो कंसेप्ट पढ़ाया जाता है एकदम शॉर्ट नोट्स है। यानी यहाँ से एक भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, यानी एक भी सेकेंड अगर आप मिस कर रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन मिस कर रहे हैं, तो छोड़ेंगे नहीं, एकदम देखते जाएंगे ध्यान से। तो सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा संविधान सभा के बारे में। तो विश्व में पहली बार संविधान सभा का विचार किसके मन में आया? तो हेनरी मेनन ने सबसे पहले संविधान सभा के बारे में बताया था। किसने बताया था? हेनरी मेनन ने। इसी के आधार पर विश्व की प्रथम संविधान सभा अमेरिका ने बनाया। कब बनाया? अमेरिका ने। तो विश्व का प्रथम संविधान 1787 ईस्वी में अमेरिका ने बनाया। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरी संविधान की बात करें तो विश्व का दूसरा संविधान फ्रांस ने बनाया 1789 में। कब बनाया? 1789 में। यानी पहले अमेरिका बना लिया, इसके बाद फ्रांस ने बनाया। किसने बनाया? फ्रांस ने बनाया। तो थोड़ा विश्व के संविधान के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग अब समझ रहे हैं भारत के संविधान के बारे में, कि भारत में किस तरह से संवैधानिक विकास हुआ, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले भारत में संविधान सभा के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। यानी संविधान सभा की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में किया था। क्यों, कब किया था? 1895 ईस्वी में किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया? स्वराज विधेयक लाया। क्या लाया? स्वराज विधेयक। इसी स्वराज विधेयक में इन्होंने संविधान सभा की मांग किया। ठीक है, लेकिन ये क्या थी? अनऑफिशियल थी। अनऑफिशियल यानी अनौपचारिक था। ठीक है, अनौपचारिक था, यानी नहीं होता कि मन में सवाल आता है उसको बोल दिया जाता है कि ऐसा काम होना चाहिए, तो वो था मौखिक। ठीक है, उसके बाद 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस ने भी इसको, कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, इसमें भी इसका मांग किया गया। इसमें भी सेल्फ एक्सप्रेशन की मांग किया गया। किसका किया गया? सेल्फ एक्सप्रेशन की मांग किया गया। लेकिन दोनों मांगों को 1919 में रिजेक्ट कर दिया गया। दोनों मांगों को रिजेक्ट कर दिया गया और कहा गया
कि ये किसी तरह का हम संविधान सभा की बात नहीं करेंगे। संविधान का निर्माण कौन करेगा? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगा। कौन करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी। ठीक है, यानी बाल गंगाधर तिलक और कांग्रेस अधिवेशन के काम पर पानी फिर गया, कोई फायदा नहीं हुआ 1919 में। लेकिन हम तो ठहरे भारतीय, एकदम जोरदार तरीके से उसका विरोध करते चले गए, मांग करते चले गए। बात रही 1922 की, तो 1922 में स्वयं महात्मा गांधी ने अपने पत्रिका यंग इंडिया में संविधान सभा की मांग किया। कब किया? 1922 में। तो इसको याद रखेंगे, 1922 में यंग इंडिया पत्रिका में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग किया था। उसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू ने बॉम्बे अधिवेशन में किए। कब किए? बॉम्बे अधिवेशन में मांग किए। उसके बाद 1934 में, सबसे इंपोर्टेंट 1934 में एम.एन. राय ने पहली बार औपचारिक मांग किया, यानी ऑफिशियल डिमांड। किसने किया था? ऑफिशियल डिमांड किसने किया? तो एम.एन. राय ने पहली बार ऑफिशियल डिमांड किया था। ये जेल से किए थे। कहाँ से किए थे? जेल से किए थे। तो इसको एकदम ध्यान रखेंगे। संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग किसने किया? एम.एन. राय ने। डेट भी पूछता है कब? तो 1934 में। ठीक है, उसके बाद 1942 में एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया गया। कब दिया गया? 1942 में। ठीक है, 1942 में दिया गया। इतना मशक्कत करने के बाद 1942 में ब्रिटेन वालों ने क्या किया? थोड़ा सा इसको मांग को स्वीकार किया। तो उसने क्या किया? क्रिस्प प्रस्ताव भेजा। क्या किया? क्रिस्प प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में था कि ब्रिटेन में इसमें द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। क्या हो रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। तो उस समय बोला कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान निर्माण करेंगे। कब करेंगे? द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जैसे ही द्वितीय विश्व समाप्ति हुआ, कब तक? 1945 में ब्रिटेन वालों ने 1945 कब किया? 1945 में वहां पर जैसे वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, वहां पर चुनाव हुआ। क्या हुआ? चुनाव हुआ। चुनाव में था एक कंजर्वेटिव पार्टी, एक था लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से लड़ रहा था विंस्टन चर्चिल और लेबर पार्टी की तरफ से लड़ रहा था कौन? क्लीमेंट एटली लड़ रहा था। ठीक है, ये कंजर्वेटिव पार्टी था, ये लेबर पार्टी था। भारतीयों ने जाकर लेबर पार्टी का जबरदस्त पर्चा साटा और लेबर पार्टी को जिता दिया। तो विनर कौन हुआ? लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी जैसे जीता, भारत में संविधान निर्माण के लिए क्या भेजा? कैबिनेट मिशन भेजा। क्या भेजा? कैबिनेट मिशन भेजा। इस कैबिनेट मिशन ने ही भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आसान कर दिया और संविधान निर्माण की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो गई। इसी कैबिनेट मिशन यह कैबिनेट मिशन जो आया 24 मार्च 1946 को आया। कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। अब इसमें 3 आदमी आया था। कितने आदमी आया था? 3 आदमी आया था। इसको याद करने का ट्रिक है पास। क्या था? पास, यानी पास याद रखेंगे। यानी पी से पैट्रिक लॉरेंस, ए से एबी अलेक्जेंडर, एस से स्टेफर्ड क्रिप्स। इसको ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन पूछता है। यानी पास, समझते? पास, पी से पैट्रिक लॉरेंस, ए से एबी अलेक्जेंडर और एस से स्टेफर्ड क्रिप्स। इससे की बार 69वीं बीपीएससी में इससे भी सवाल पूछा था कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था, तो इसे चुनना था। तो आपको याद रखना चाहिए पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। पैट्रिक लॉरेंस जो थे, यह पैट्रिक लॉरेंस भारत मंत्री था। कौन था? भारत मंत्री। पैट्रिक लॉरेंस क्या थे? भारत मंत्री। उसी के बाद एबी अलेक्जेंडर की बात करें तो ये है नेवी मंत्री, नेवी मिनिस्टर कौन है? एबी अलेक्जेंडर। उसके बाद स्टेफर्ड क्रिप्स की बात करें तो ये है व्यापार मंत्री। क्या है? व्यापार मंत्री। तो तीनों को पूछ देता है कि कौन क्या था,
जिसको कन्फर्म आप याद रखेंगे तभी काम बन पाएगा। उसके बाद बात करते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन तो आ गया, कब आ गया? 24 मार्च को आ गया, लेकिन कैबिनेट मिशन ने घोषणा किया 16 मई 1946 को। 24 मार्च को आया और 16 मई 1946 को घोषणा किया कि संविधान सभा का निर्माण होगा, जिसमें 3 चीजें रहेंगी। क्या रहेंगी? 3 चीजें शामिल होंगी। एक होंगी ब्रिटिश प्रोविंस, दूसरा देसी रियासत और तीसरा कमिश्नरी। और तीनों से अलग अलग सीटें होगी, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंस का सीट था 292। कितना था? 292। देसी रियासत का 93 और कमिश्नरी का 4। टोटल मिला के ओवरऑल बात करें तो 389 यानी 389 सदस्य। कितने सदस्य? 389 सदस्य संविधान सभा में भाग लिया। ठीक है, 389 सदस्यों ने संविधान सभा में भाग लिया। इतने सदस्य सीटों की संख्या थी। ब्रिटिश प्रोविंस से 292। इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ से इलेक्टेड था और कहाँ से नॉमिनेट। तो ब्रिटिश प्रोविंस की बात करें, ये सारे के सारे इलेक्टेड होते थे। इलेक्टेड के मतलब निर्वाचित सदस्य थे। क्या थे? निर्वाचित। उसके बाद कमिश्नरी का भी बात करें तो ये भी क्या थे? निर्वाचित सदस्य थे। लेकिन देसी रियासत वाले ये थे नोमिनेटेड। क्या थे? नोमिनेटेड सदस्य थे, यानी इसको बोल सकते हैं मनोनीत सदस्य। क्या है? मनोनीत सदस्य। तो संविधान सभा में कितने मनोनीत सदस्य थे? तो वो हो जाएगा 93। कितना हो जाएगा? 93, जो देसी रियासत से आते थे। टोटल सदस्यों की संख्या 389। कितना है? 389 टोटल सदस्यों की संख्या थी देसी रियासत से। ठीक है, अब यहाँ से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब यह क्वेश्चन होता है कि 389 सदस्य क्यों थे? तो इस सदस्यों का चुनाव जो हुआ था 10 लाख प्रति व्यक्ति, 10 लाख पर एक सीट था। 10 लाख व्यक्ति पर प्रति व्यक्ति सीट, यानी 10 लाख पर एक सीट था। 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? एक सीट करेगा। ठीक है, इसके बेस पर चुना गया था। और यह जो चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। क्या था? अप्रत्यक्ष। क्या था? अप्रत्यक्ष और एकल संक्रमणीय पद्धति से हुआ था। एकल संक्रमणीय पद्धति से हुआ था। तो चुनाव कैसा हुआ था? तो अप्रत्यक्ष और एकल संक्रमणीय पद्धति से हुआ था। ठीक है, यहाँ पर इतनी बातें आपको पूरा कंफर्म समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, थोड़ा सा और टिप्स है कि कहाँ किस से कितने सीटें थी। तो यहाँ पर संविधान सभा की बात करें तो अगर जनरल की बात करें तो जनरल से टोटल 213 सीटें थी। कितना था? 213। उसी की बात करें मुस्लिम से तो मुस्लिम समुदाय से 79 सीटें। उसके बाद सिख से बात करें, सिख से 4 था। अगर इधर बात करते हैं एससी की, तो एससी में था 26 और एसटी में 33 लोग थे। उसके बाद अगर महिला की बात करें तो महिला में टोटल 15 महिला थी। कितने महिला शामिल थी? 15 महिला, जिसमें बिहार से एक थी। बिहार से कौन थी? एक थी, जो सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू बिहार से थी। तो इसको याद रखिए। हालांकि ये यूपी से है, लेकिन ये बिहार के सीट से थी। जिसमें यहाँ पर बात करें तो 296 क्या था? इलेक्टेड था। और 93 सीटों की बात करें तो ये था नॉमिनेटेड था। इतना आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है? ध्यान में रखना है। और इसमें जो चुनाव हुआ तो इसमें जो कांग्रेस था, कांग्रेस को मिला 208 सीट। कांग्रेस को कितना मिला? 208। और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला। कितना सीट मिला? महज 73 सीटें मिली है। और 208 सीटें किसको मिला है? तो कांग्रेस को मिला। किसको मिला? कांग्रेस को मिला। तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद कुछ अन्य जो पार्टियां थी, अन्य पार्टियों को भी 15 सीटें मिली। अन्य पार्टियों को 15 सीटें इसमें बांट लिया गया था। तो इसको याद रखेंगे। इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या निकलती हैं? इंपॉर्टेंट चीजें निकलती हैं महिला से। तो महिला भी इसमें शामिल था। तो महिला में एकमात्र महिला मुस्लिम महिला थी। एकमात्र मुस्लिम की बात करें तो एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। क्या था? बेगम एजाज रसूल।
बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। उसके बाद एकमात्र जो देसी रियासत से बात करें, देसी रियासत से, तो देसी रियासत से थी एनी मस्करनी, कौन थी? एनी मस्करनी। उसके बाद एक और है एकमात्र एससी महिला, तो एससी महिला दक्षायनी वेलायुधन एकमात्र एससी महिला थी। तो इसको याद रखेंगे। पुरुष की बात करें तो पुरुष में भी एकमात्र साम्यवादी नेता क्या है? साम्यवादी नेता। साम्यवादी की बात करें तो साम्यवादी साम्यवादी सोमनाथ लाहिड़ी। क्या था? सोमनाथ लाहिड़ी। उसके बाद बात करें एकमात्र पारसी नेता, पारसी, तब प से पारसी, प से पीएच मोदी। क्या था? पीएच मोदी क्या था? पारसी नेता था। इतना आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही ये संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, निर्वाचन कंप्लीट होने के बाद अंतरिम सरकार का गठन हो गया। किसका गठन हो गया? अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार में एक जो था अध्यक्ष था और एक जो था उपाध्यक्ष था। अंतरिम सरकार यानी ये जो था डेमो था कि कैसे सरकार को चलाना है, कैसे क्या करना है, यानी डेमो चल रहा था अंतरिम सरकार में। तब तक संविधान निर्माण होगा। जिसके अध्यक्ष जो था वेवेलवा था, यानी वायसराय उस समय कौन था? वेवेल था। और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू था। क्या था? जवाहरलाल नेहरू। इसी को देखकर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि एक देश की सरकार को दो राष्ट्र चला रहा है। कैसे? ये तो था ब्रिटेन की, ये है इंडिया की। चला रहा शासन किस पर कर रहा है? इंडिया पर। यानी एक ही राष्ट्र को, यानी एक देश की सरकार को दो राष्ट्र चला रहा है। यह किसने कहा? बी आर अम्बेडकर। किसने कहा? बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई और इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से पूरे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ तक बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो या बिहार एसएससी हो, इससे बाहर क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं जाने वाला है। तो आप ध्यानपूर्वक पूरे क्वेश्चन को A to Z समझेंगे कैसे किया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार दिया था? यानी संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? संविधान निर्मात्री यानी स्वतंत्रता से पहले तो किसने दिया था? एम.एन. राय ने। कब दिया था? 1934 में एम.एन. राय ने यह विचार दिया था। औपचारिक तरीके से यानी ऑफिशियल रूप से एम.एन. राय ने इसका विचार दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने भी दिया था, लेकिन वो ये भी 1938 में दिए। कब दिए? 1938 में। जवाहरलाल नेहरू दिए कब? 1938 में। उससे पहले एम.एन. राय ने दिया था संविधान सभा का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। कब किया गया? किसके द्वारा? तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा आपको बताया गया है कि 1942 में। कब किया गया? 1942 में प्रस्ताव पारित किया गया। तो 1942 में साइमन कमीशन होगा? नहीं होगा। भारत शासन अधिनियम? ये भी नहीं होगा। ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन? ये भी नहीं होगा। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। तो क्रिप्स मिशन के तहत एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया की बात किया गया। इसी के तहत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे समाप्त हुआ, कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें पास थे यानी पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। इन्होंने संविधान निर्माण की बात किया। नेक्स्ट देखिए, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। हालांकि इस पर 69 बीपीएससी भी पूछा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो हम आपको क्या बताया? कैबिनेट मिशन का सदस्य था पास यानी PAS। पैट्रिक लॉरेंस ए भी था, एबी अलेक्जेंडर ए भी था, स्टैफोर्ड क्रिप्स ए भी था, यानी PAS तीनों था। तो विलियम वुड इसमें नहीं था। यही आपका आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट देखिए,
भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो देखिए यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना 1946 है। 1900 क्या है 46 है। आपको हिंदी में नहीं पता तो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 है। क्या है 1935। उसके बाद 1942 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1949 किसके तहत किया गया? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया। किसके तहत? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। यानी कैबिनेट मिशन की घोषणा कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को संविधान सभा कैबिनेट मिशन के तहत ही किया गया था। नेक्स्ट देखिए, प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुआ? तो प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुआ। याद रखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, घोषणा पूछ रहा है तो अगर घोषणा पूछे तो 24 अगस्त को। कब? 24 अगस्त को। लेकिन अगर गठन पूछे तो गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। घोषणा की मतलब किसी कहीं पे भाषण दे रहे हैं उसमें बोल दिए कि अंतिम सरकार का गठन हो गया, करना है। लेकिन सुचारू रूप से काम कब से करना है? तो वो 2 सितंबर 1946 से काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा के चुने अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने अस्थाई अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ये थे अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष। बी आर अम्बेडकर को बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये थे अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष। जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ तो उस समय बैठक को संभालने के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जरूरत पड़ा। तो उस समय अध्यक्ष चुन लिया गया किनको? सच्चिदानंद सिन्हा को। और इनको टेम्पोररी चुना गया, यानी अस्थायी चुना गया। तो 9 दिसंबर को इनको चुना गया और इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। क्या किया? उद्घाटन करने का काम किया सच्चिदानंद सिन्हा ने। इतना बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के चुने अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी बताया है सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इनको कब चुना गया? 9 दिसंबर 1946 को। वही राजेंद्र प्रसाद जो थे, राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? हमने बता दिया पिछले डिस्कशन में कि संविधान सभा का उद्घाटन कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ जिसमें 207 सदस्य थे। कितने थे? 207 सदस्य। याद रखेंगे, प्रथम बैठक में कितने सदस्य? 207 सदस्य बैठे हुए थे। 207 सदस्य। तो प्रथम बैठक की अधिवेशन की अध्यक्षता, उद्घाटन की अध्यक्षता किसने किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। राजेंद्र प्रसाद तो बाद में बने। ठीक है। 9 में देखिए, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर स्वतंत्र भारत पूछे तो आपको अस्थायी अध्यक्ष मान करके चलना है। क्या करना है? अस्थायी अध्यक्ष मान करके चलना है। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? उपसभापति का मतलब उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष। और वो भी कैसा? वो भी तो नोमिनेटेड, यानी नोमिनेटेड का मतलब होता है मान लेना, यानी मनोनीत सदस्य। कैसा सदस्य? मनोनीत सदस्य। तो मनोनीत सदस्य थे फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी नोमिनेटेड सदस्य थे। लेकिन वही बात करें अगर आपका इलेक्टेड, क्या है? इलेक्टेड सदस्य तो एच.सी. मुखर्जी क्या है? इलेक्टेड संविधान सभा के प्रथम इलेक्टेड सभापति है, उपसभापति है।
जैसे सतीजानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, उसी तरह से फ्रैंक एंथोनी भी नॉमिनेटेड कर दिए गए। ठीक है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब किया गया? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुआ? तो सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुआ। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। वही बात करें 26 नवंबर 1949 को, तो संविधान को एडॉप्ट किया गया। क्या किया गया? एडॉप्ट किया गया, यानी अंगीकार किया गया, अंगीकार किया गया, अधिनियमित किया गया, अधिनियमित किया गया। इसी को बोलते हैं आंशिक रूप से लागू किया गया। आंशिक रूप से लागू, आंशिक रूप से लागू कहने का मतलब है कुछ अनुच्छेद लागू हो गया, जैसे हो गया 6, 7, 8, 9, उसके बाद हो गया 60, उसके बाद 324। कितना हो गया? 324। ऐसे ही कुछ अनुच्छेद जो है यहाँ पर लागू कर दिया गया। 324 हो गया। उसके बाद आपका बात करें 366, 367, उसके बाद 379, 380, 388 ये जो थे। इसके बाद 391 से लेकर 94 तक, 92, 93, 394, ये इतना अनुच्छेद को लागू किया गया। इतना आपको ध्यान में रखना है। इस दिन आपको संविधान को अंगीकार और स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरीके से लागू किया गया, कंप्लीट लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इतना आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि संविधान का अंतिम वाचन कब किया? तो संविधान का अंतिम वाचन भी 26 नवंबर को ही हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर। अंतिम वाचन 26 नवंबर को हुआ। कब हुआ? 26 नवंबर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुआ? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? कब पारित किया गया? तो यह था 22 जनवरी 1947 को। कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को ये बताया गया कि भारत को एक संविधान दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ? तो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को अंतिम बैठक हुआ था। तो यहाँ याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, अंतिम बैठक। एक और क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा बैठक कितनी बार हुआ? तो समय कौन सा वाचन बड़ा था, कौन सा वाचन छोटा था? तो संविधान की टोटल कितने वाचन हुए? वाचन की संख्या कितनी थी? 3 थी। कितना था? 3 गो वाचन हुआ। कौन कौन हुआ? तो 1, 2 और तीसरा। प्रथम वाचन सबसे छोटा वाचन था। प्रथम वाचन सबसे छोटा, द्वितीय वाचन सबसे बड़ा। इसको याद रखेंगे, द्वितीय वाचन सबसे बड़ा था, प्रथम वाचन सबसे छोटा, द्वितीय वाचन सबसे बड़ा। उसके बाद बात करें तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा के पूछे कि संविधान लागू होने तक का समय बता दीजिए, तो बताएंगे 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। कितना दिन? 16 दिन। इससे भी अगर खखोर के क्वेश्चन पूछे कि संविधान बनने में कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना पैसा खर्चा हुआ, तो बताएंगे 63 लाख 96,729 रुपया। बताइए उस जमाने में 63,96,729 रुपया संविधान बनाने में इतना खर्चा लग गया है, लगभग 1.25 करोड़ रुपया लग गया है। संविधान को जो मूल प्रति है वो 2 भाषा में है, एक तो इंग्लिश है और एक हिंदी में है। और संविधान को हाथ से लिखा गया है
और लिखने में टोटल 6 महीना का टाइम लगा और मूल संविधान टोटल 251 पेज का है। कितना है? 251 पेज का है, जिसको लिखने का काम, हाथ से लिखने का काम कौन किया? वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे हाथ से लिखने की लिखे हैं। ये मधुबनी जिला के शांति निकेतन के स्टूडेंट थे और इसको सजाने का भी काम शांति निकेतन के ही स्टूडेंट थे, नंदलाल बोस। इसने क्या किया? इसने सजा दिया। इसने क्या किया? सजाने का काम किया। तो इतना ध्यान रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार ये थे BN राव। कौन थे? BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, इसको ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, यानी कब एडॉप्ट किया गया? एडॉप्टेड कब किया गया? तो वो था 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिया गया। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? तो आपका ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ऑस्टिन। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस ही भारत। क्यों? क्योंकि संविधान सभा में 389 सदस्य थे। 389 में 292 तो इलेक्टेड थे और एक 4 भी इलेक्टेड थे। 292 और 496 में 208 को जो था ये कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सीट थी, इसीलिए इसको बोला गया, ऑस्टिनवा बोला था। अब तो टोटल 17 क्वेश्चन के साथ इस वीडियो के जो क्वेश्चन थे और कंसेप्ट था संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया, ये कंप्लीट हुआ। ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको एनालिसिस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरीके से रोज दिन हम वीडियो डालते रहेंगे। मेरा कोशिश है कि एग्जाम से पहले पूरे सब्जेक्ट का, जैसे पॉलिटी अभी चल रहा है उसी तरीके से हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, सारी चीज़ों को इसी तरीके से टॉपिक वाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस करते हुए, क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते हुए धुआंधार तरीके से खत्म कर देंगे, ताकि जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाए और इसी से क्लास से आएगा, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच।